फरवरी 2026 की एक रात दुनिया सो रही थी और तब तेहरान में ऐसा हुआ जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनी, जो 30 साल से ईरान पर हुकूमत कर रहे थे, मारे गए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर वो कर दिखाया जो दुनिया असंभव मानती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये कहानी है दशकों की दुश्मनी की, मिसाइलों की, परमाणु बम के डर की और एक ऐसी जंग की जो अभी भी खत्म नहीं हुई है। आज हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर आज तक ईरान और इजराइल की पूरी जंग की कहानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज हम इस मुद्दे पे विस्तार से बात करेंगे। उन्नीस से पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्त थे। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के बीच व्यापार था, सहयोग था, रिश्ते थे। लेकिन फिर आई 1979 की इस्लामी क्रांति, जब खामनेई सत्ता में आए और 18 फरवरी 1979 को ईरान ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए। खामनेई का नारा था, इजराइल मिटा दो। बस यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी जो आज 2026 में भी जारी है। पिछले 40 साल में ईरान ने क्या किया? हमास को पैसा दिया, हिजबुल्लाह बनाया, गाजा में हथियार भेजे और चुपचाप परमाणु बम बनाने की कोशिश करता रहा। इजराइल यह सब देखता रहा और डर रहा था, क्योंकि ईरान हर बार कहता था इजराइल को नक्शे से मिटा दो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये देश के अस्तित्व का सवाल था। दो 2000 के दशक में एक नई चिंता सामने आई। खुफिया एजेंसियों को पता चला कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। नातांज में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, फोर्डो में एक और। दुनिया घबरा गई। 2015 में JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता हुआ। बराक ओबामा के नेतृत्व में अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन सबने ईरान से कहा परमाणु कार्यक्रम रोको, हम प्रतिबंध हटाएंगे। ईरान मान गया। लेकिन 2018 में जब ट्रंप आए और उन्होंने इस समझौते को कूड़ेदान में फेंक दिया। ट्रंप का कहना था यह डील बेकार है, ईरान धोखा दे रहा है। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर दिया। 2025 तक ईरान के पास इतना समृद्ध यूरेनियम था कि वो कभी भी परमाणु बम बना सकता। इजराइल के लिए एक रेड लाइन थी और वो रेखा पार होने वाली थी। अप्रैल 2024 में इस्लामी गणराज्य की 45 साल के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरफ दुनिया दागे। दुनिया की सांसें रुक गई। लेकिन इजराइल का आयरन डोम अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस और जॉर्डन की मदद से लगभग सारे हमले नाकाम हुए। इजराइल ने भी जवाब दिया ईरान पर, लेकिन दोनों तरफ से बड़ा नुकसान हुआ। यह एक तरफ का वार्निंग शॉट था। दोनों देश एक दूसरे को दिखा रहे थे हम सीधे लड़ सकते हैं, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। मई 2025 में तनाव चरम पे था। ईरान का यूरेनियम संवर्धन 90% तक पहुंच गया था, यानी परमाणु बम बनाने के एकदम करीब। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फैसला किया, आप नहीं रुकेंगे भैया। 13 जून 2025 की सुबह ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू हुआ। इजराइल के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़े। निशाना था नातांज का परमाणु संयंत्र, फोर्डो का अंडरग्राउंड फैसिलिटी, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेसेस और ईरानी सेना के मुख्यालय। ईरान ने घंटों में जवाब दिया। इजरायली शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश, तेल अवीव में धमाके, हाइफा में सायरन,
12 दिन तक सिलसिला चला और फिर युद्ध विराम हो गया। नुकसान का आकलन किया गया, इजराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी। इस बार इजराइल ईरान पर भारी, उसके परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान झुका नहीं, उसने रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। दो 2026 की जनवरी, ईरान के अंदर एक तूफान उठ रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, प्रतिबंध से तेल बिकना बंद हो गया था, महंगाई आसमान छू रही थी, युवाओं के पास काम नहीं था और लोग सड़कों पर उतर गए। 1979 के बाद के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन, लाखों लोग, नारा था मुल्लाओं को हटाओ। ईरानी सरकार डर गई और उसने वही किया जो तानाशाह करते हैं, हजारों प्रदर्शनकारियों को मार डाला। ट्रंप ने ट्वीट किया, ईरानी लोगों प्रदर्शन करते रहो, मदद आ रही है। दुनिया ने देखा कि ईरान की सरकार अपने ही लोग के खून से सनी है और अमेरिका और इजराइल के लिए यह सही मौका था। अट्ठाईस फरवरी 2026 रात के करीब 9 बजे व्हाइट हाउस में ट्रंप ने एक बटन दबाया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और शुरू हुई अमेरिका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरान की तरफ उड़े। इजराइल के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान साथ थे और फिर तेहरान में धमाके। लेकिन यह सिर्फ परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं था। इजरायली वायुसेना ने डिस्पिएशन स्ट्राइक दिया, यानी सीधे ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया। आयतुल्लाह अली खामनेई, जो 30 साल से ईरान के सर्वोच्च नेता थे, अपने आवासीय परिसर में मारे गए। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी। दुनिया स्तब्ध रह गई। इतिहास में पहली बार था जब किसी देश के सुप्रीम रिलीजियस लीडर को सीधे युद्ध में मार गिराया। ट्रंप ने घोषणा की, मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस आर अंडरवे इन ईरान, और ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। मार्च 2026, ईरान ने पागलों की तरह जवाब दिया। इजराइल पर मिसाइलें, अरबी खाड़ी देशों पर हमले, स्टेट ऑफ हॉर्मज, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, बंद करने की धमकी। दुनिया में तेल की कीमत आसमान छू गई। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। कोई जहाज अंदर नहीं, कोई जहाज बाहर नहीं। रूस ने ईरान को खुफिया जानकारी दी, अमेरिका सैन्य ठिकानों के बारे में। युद्ध अब सिर्फ इजराइल ईरान का नहीं, ये एक वैश्विक संकट बन गया। और अब जून 2026, 4 जून को अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच एक युद्ध विराम कराने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने ठुकरा दिया। 7 जून को ईरान ने फिर उत्तरी इजराइल पर मिसाइल दागी। यह अप्रैल के बाद का सबसे बड़ा हमला। 8 जून को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, दोनों देश तुरंत युद्ध विराम चाहते हैं, शांति वार्ता जारी है, लेकिन नाकाबंदी तब तक रहेगी जब तक अंतिम समझौता नहीं। इजराइल ने कहा ईरान पर हमला रोके, लेकिन लेबनान में जारी रहेंगे। ईरान ने कहा अगर और हमला हुआ तो और कड़ा जवाब देंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान का नियंत्रण अभी भी बरकरार है। स्थिति नाजुक, जंग खत्म नहीं हुई, शांति अनिश्चित। यह जंग सिर्फ 2 देशों की ही नहीं, ये जंग है परमाणु हथियारों के भविष्य की, मिडल ईस्ट के नक्शे की और करोड़ों आम लोगों की जिंदगियों की। आज ईरान में, इजराइल में, लेबनान में लाखों आम लोग डर में जी रहे हैं। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही, क्या होगा आगे कोई नहीं जानता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है क्या होगा आगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।